नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दुष्टर उपाध्याय। नागरिकता कानून के विरोध को लेकर कांग्रेस ने नए नए हथकंडे अपनाए। संसद से लेकर सड़कों और शिक्षा के मंदिरों से लेकर धार्मिक स्थलों तक कांग्रेस ने नागरिकता कानून पर जंग जीतने की खूब कोशिश की, लेकिन हर मोर्चे पर उसे हार का ही सामना करना पड़ा। यहां तक कि मुसलमानों को भड़काने के लिए कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जब हर जगह हताशा हाथ लगी तो अब कांग्रेसियों ने सच्चाई उगलना शुरू कर दिया है, और सच्चाई भी कुछ ऐसी जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने नागरिकता कानून के विरोध में एक रैली को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा कहा जिसने कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति की पोल खोल कर रख दी है। अशोक चौहान ने कहा है कि वो मुसलमान भाइयों के कहने पर शिवसेना के साथ सरकार में आए हैं। बीजेपी को महाराष्ट्र की हुकूमत से रोकने के लिए हम इस सरकार में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया, तमाम हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी कहा कि आप हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी है और बीजेपी को अगर रोकना है तो कांग्रेस ने इस सरकार में शामिल होना चाहिए, कि तमाम हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी कहा। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज हुकूमत में महाराष्ट्र में है, और जब तक हमारी ये हुकूमत है तब तक सीए का अमल महाराष्ट्र में हम नहीं होने देंगे। तो देखा आपने, सभी धर्मों को एक समान बताकर चलने वाली कांग्रेस किस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। अशोक चौहान ही नहीं बल्कि कांग्रेस के कई और नेता भी हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। जहां कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी इन दिनों उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए नए नए रंग बदल रही हैं, तो वे दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शन में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का समर्थन के लिए पहुंचना जारी है। सोमवार को भी कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह नागरिकता कानून के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में पहुंचे। मतलब साफ है कि कांग्रेस नागरिकता कानून के विरोध की आड़ में मुसलमानों के बीच गहरी पैठ बनाने के लिए बड़े अवसर तलाशने में जुटी हुई है। तो आइए आपको दिखाते हैं कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति के एक से बड़े एक सबूत जो ये सिद्ध करते हैं कि कांग्रेस हमेशा से ही मुस्लिम एजेंडे पर अपनी राजनीति चमकाने में लगी हुई है। ध्यान से देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दरअसल कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति वाले सबूत किसी से छिपे नहीं है। कभी वो दिग्गज नेताओं के भाषणों से सामने आ जाते हैं तो कभी कांग्रेस की चुनावी रणनीतियों से। आज हम उन्हीं सबूतों के बारे में बात करेंगे जो ये जग जाहिर करते हैं कि कांग्रेस के एजेंडे में सबसे ऊपर मुसलमान हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2019 के तेलंगाना चुनाव की, जिसमें कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण राजनीति के बड़े से बड़े सबूत सामने आए। बता दें कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में चर्च और मस्जिदों को मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, तो मुस्लिम युवाओं को सरकारी ठेकों में विशेष अवसर देने का भी वादा किया था। इसके अलावा गरीब मुस्लिम छात्रों को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद का भी वादा किया और मुस्लिमों के लिए स्थानीय स्कूल, अल्पसंख्यकों के लिए अस्पताल की बात कही थी। तो वही अल्पसंख्यकों के लिए विशेष उर्दू डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी का वादा किया था और धार्मिक आधार पर भर्ती वाले संस्थाओं को दंडित करने का प्रावधान करने की बात कही थी। अब बात करते हैं मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस ने ऐसे कौन कौन से मुद्दों पर बेहुदा राय रखी है जो साबित करते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कुछ भी करने को तैयार है, चाहे वो राष्ट्र विरोधी ही क्यों ना हो। सबसे पहले उसमें नाम आता है बटला हाउस एनकाउंटर का, जिसे कांग्रेस ने फर्जी बताया था। इसके अलावा कांग्रेस ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून का विरोध किया, और जबकि मुस्लिम महिलाओं को इससे न्याय मिला है और मोदी सरकार के इस फैसले की मुस्लिम महिलाओं ने तारीफ भी की थी। यहां तक कि शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले को कानून बनाकर पलट दिया था। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने आतंकी ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद और अफजल गुरु जैसे आतंकियों के लिए सम्मानजनक शब्द कहे थे। अफजल गुरु जी को, अफजल गुरु जी को, अफजल गुरु जी को, मसूद अजहर जी, मसूद अजहर जी, मसूद अजहर जी, ओसामा जी जो है, ओसामा जी जो है, ओसामा जी जो है। तो वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा था कि आरएसएस अपने कैंपों में आतंकी ट्रेनिंग दे रही है, यानी कि एक बड़े हिंदू संगठन को ही सरेआम आतंकी संगठन बता डाला। यहां तक कि कई कांग्रेस के नेताओं ने तो हिंदू आतंकवाद की भी बात कही थी। इसके अलावा कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण राजनीति के और भी बड़े बड़े सबूत हैं, वो भी देख लीजिए। अगर बात करें लोकसभा में कांग्रेस के मुस्लिम सांसदों की, तो 2004 में 10 मुस्लिम सांसद थे, तो वहीं 2009 में भी 10 ही थे। अगर बात करें 2014 की, तो इसमें 7 मुस्लिम सांसद थे और 2019 में कांग्रेस के 5 मुस्लिम सांसद चुनकर संसद पहुंचे। अगर बात करें कांग्रेस सरकार में मुस्लिम मंत्रियों की, तो 2004 में 7 मुस्लिम नेता मंत्री बने थे और 2009 में
कांग्रेस ने 7 मुस्लिम नेताओं को मंत्री बनाया था। तो वहीं मुसलमानों को हज यात्रा के लिए सब्सिडी देने की शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी। इसके अलावा कांग्रेस ने 29 जनवरी 2006 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का गठन किया और मनमोहन सिंह ने कहा था कि संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का ही है। इसके अलावा कांग्रेस ने 2014 लोकसभा चुनाव में मुस्लिम आरक्षण का दांव भी खेला था। तो ये थे सबूत जो कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की पोल खोलते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।